ठंडी का मौसम हो और गर्मा गर्म मंगोड़े चाय के साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। तो हाय एवरीवन, मैं दीपिका और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल के मंगोड़े, जो खाने में इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि क्या बताऊं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और इन्हें बुजुर्ग भी आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं मंगोड़े। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 तरह की दाल का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैंने मूंग छिलका दाल ली है जो नाप से 1 गिलास है। उसी के साथ मैंने मोट की छिलका दाल ली है जो नाप से आधा गिलास है, और उसी के साथ मैंने मूंग धोआ दाल का इस्तेमाल किया है जो उससे भी आधी है। तो अब हम मूंग धोआ दाल को तो एक बार रखते हैं साइड में और इन दोनों दालों को देख लेते हैं। इन दोनों दालों को मैंने 8 से 10 घंटे के लिए पहले से ही भिगोकर छोड़ दिया था। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें रखेंगे एक जाली, और अब इन दोनों दालों को इसमें डाल देंगे और इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। तो पहले मैंने मूंग छिलका दाल को डाल लिया, अब हम यहाँ मोट छिलका दाल को डाल देंगे। दोनों को एक साथ डालकर ही इनको मसल कर इसका हल्का सा छिलका यहाँ उतारेंगे। तो हाथों से मलते हुए हमें इनको मसल कर इसके छिलके को यहाँ उतारना है। तो देखिए, इस तरह मसल कर ही हमें इसके छिलके को उतारना है। तो यहाँ हम 2 से 3 मिनट इनको मसल लेंगे और 2-3 बार अच्छे से पानी से धोकर बिल्कुल इसी तरह हम इसको तैयार कर लेंगे। देखिए, यहाँ हल्का छिलका उतर गया है और अब इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और अब हम रखते हैं साइड में इस दाल को और देखते हैं दूसरी तैयारी। तो देखिए, यहाँ मैंने कुछ सब्जियों की चॉपिंग करके उनको धोकर पहले से ही रख दिया था। इन सब चीजों की तैयारी हम पहले से ही कर लेते हैं ताकि मंगोड़े बनाने में आसानी होए। तो इन सब्जियों की चॉपिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी। अब हम यहाँ दाल को पीस लेंगे। तो एक मिक्सी का जार लेकर इसमें हम आधी दाल को पहले डाल देते हैं। तो यहाँ हमने दाल डाल दी और ढक्कन लगाकर बिना पानी डाले ही अब हम मिक्सी में इसे चलाते हुए दरदरा पीसेंगे। तो लगातार मिक्सी को चलाते हुए हमें इसको दरदरा पीसना है। तो देखिए, यहाँ ये दरदरी हो रही है और बिना पानी के चलाने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो हम क्या करेंगे, एक चम्मच लेकर इस दाल को बीच में से ऐसे मिलाते रहेंगे और वापस से मिक्सी को चलाते रहेंगे ताकि ये सारी दाल एक जैसी पिसकर तैयार हो जाए। तो यहाँ हमारी एक बार तो दाल पिस चुकी है और देखिए ये दाल कितनी अच्छी पिसकर तैयार हुई है। बिल्कुल हमें इसी तरह मंगोड़े बनाने के लिए दाल को पीसना है। अब हम इस दाल को एक बर्तन में पहले ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया और इसमें ये दाल ट्रांसफर कर दी। हमें यहाँ एक बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि बाद में हम जब सब्जी मिलाएंगे तो बड़ा बर्तन की ही आवश्यकता पड़ेगी। दोबारा सा उसी ही मिक्सी के जार में हम फिर से दाल को डालते हुए इसको भी हम पीस लेंगे और लगातार चलाते हुए इसको भी तैयार कर लेंगे और दोबारा से भी इसको एक बड़े बर्तन में फिर से उसी ही दाल में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह हमारी ये दाल पीसकर तैयार है। और जो मूंग धोआ की दाल हमने रखी थी उसको मैंने एक छलनी में छानकर रख दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इधर एक्स्ट्रा पानी इसका निकल रहा है, तब तक हम एक मसाला बनाते हैं जिसमें मैंने कुछ काली मिर्च और 2-3 लौंग और बहुत सारा लहसुन, उसी के साथ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच कसूरी मेथी, इन सब चीजों को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। आप इसे धीमी आंच पर ही रोस्ट करें ताकि इनमें से जो
हल्का हल्का गीलापन है वो निकल जाए, और लहसुन में से भी जब ये हल्का सा भुनता है तब बहुत अधिक टेस्टी लगता है। आप इस तरह एक बार मसाला बनाकर जरूर देखना, ये बड़ा ही टेस्टी लगता है। अब हम इन सब चीजों को एक खल में ट्रांसफर कर देंगे और इसको दरदरा कूट लेंगे। इस तरह जब हम ये मसाला बनाकर इस मंगोड़ों में डालते हैं तो ये मंगोड़ों का टेस्ट बड़ा ही अच्छा होता है। तो इस तरह हमें इसको कूट कर, बिल्कुल हमें इसी तरह दरदरा कूट कर ही इस मंगोड़ों में इस मसाले को डालना है। तो हमारा ये मसाला बनकर तैयार है। तो अब हम उसी ही दाल में ये मसाला डाल देंगे। तो हमारी ये दाल और ये मसाला जब आपस में मिल जाते हैं तो मंगोड़े इतने टेस्टी बनते हैं कि ये नॉर्मल पकोड़ों को कहीं ज़्यादा पीछे छोड़ देते हैं। अब हम ये मसाला ऐड करके इसमें ऐड करेंगे धुली हुई मूंग दाल जो हमने छान कर रखी थी। उसी के साथ हमें यहाँ ऐड करना है बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई ही मिर्ची आप अपने अनुसार कर सकते हो। उसी के साथ मैंने यहाँ ऐड कर दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें अब हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ ही हरा प्याज। हरे प्याज को आप इन सर्दियों में स्किप मत करना, इससे पकोड़े टेस्टी बनते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ पालक भी इस्तेमाल किया है। सब्जियां आप अपने अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हो। अब हम इन सब चीजों को इस दाल के साथ मिला लेंगे। इन सब्जियों का जब इस मंगोड़ों में टेस्ट आता है तो ये मंगोड़े इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि क्या बताऊं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसालों से पहले मैंने यहाँ थोड़ा सा अदरक भी यहाँ क्रश करके डाल दिया। उसी के साथ हम यहाँ डालेंगे थोड़ी सी हींग। उसी के साथ यहाँ मैंने साबुत लाल मिर्च को थोड़ा सा कूट के डाल दिया, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच ही नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार कर सकते हो। मैंने यहाँ थोड़ा कम लगा तो 1 चम्मच और ऐड कर दिया। और अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो मैंने अब यहाँ चम्मच को तो रखा साइड में, और अब मैं यहाँ हाथ से ही इन सब चीजों को अच्छे से मिला लूंगी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो दाल के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। तो आप यहाँ इस तरह इस दाल को मिलाकर मंगोड़े बनाइए। ये मंगोड़े इतने टेस्टी बनेंगे कि क्या बताऊं। इस तरह हमारा ये मंगोड़ों का मसाला तैयार है। तो देखिए हमारा ये मंगोड़ों वाली दाल कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। यहाँ मैंने तेल पहले से ही चढ़ा दिया था और वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे मंगोड़े। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा दाल लेकर यहाँ चपटा कर करके इस तरह मंगोड़े बनाए। तो एक एक करके मैंने चपटे कर करके ये मंगोड़े तेल में डाल दिए। तो इस तरह हम जब मंगोड़े बनाते हैं तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, और ये अच्छे से तलकर तैयार होते हैं। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता है, और जारे से हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इनको बिल्कुल हमें इसी तरह पकाना है, और जब इनका कलर इस तरह हो जाए तब हमारी ये मंगोड़े बनकर तैयार है। तो देखिए ये कितने अच्छे मंगोड़े बनकर तैयार हुए हैं, और अब हम इनको निकालते हैं बाहर। तो एक बार हमारे ये मंगोड़े बनकर तैयार है। दोबारा इसी तरह मैं फिर से थोड़ी थोड़ी दाल को हाथ से चपटा कर करके मंगोड़े निकाल लूंगी। तो ऐसे करके हम दोबारा भी ये मंगोड़े बना लेंगे, और लगातार जारे से चलाते हुए इन मंगोड़ों को तैयार कर लेंगे। इन मंगोड़ों को बनाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और मीडियम फ्लेम पर ये 2-3 मिनट में ही अच्छे से पक जाते हैं। तो दोबारा से भी हमारे ये मंगोड़े तैयार है। तो देखिए हमारी ये मंगोड़े बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। जब हम इसे
मंगोड़ों को मसाला कूट कर इसमें डालते हैं तब ये मंगोड़े और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह मैंने एक एक करके सारे मंगोड़े बनाकर तैयार कर लिए और हमारे ये मंगोड़े बन चुके हैं। और आज की ये रेसिपी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना और इस तरह ये मंगोड़ों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। देखिए ये अंदर से कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको चटनी के साथ, दही के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। ये खाने में बड़े ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना और हाँ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।